कहानी एक पिता का प्यार और एक बेटे की समझदारी। प्रभु दास और लीला देवी एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था और वे गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उनके पास केवल एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। प्रभु दास और लीला देवी ने अपने बेटे की शिक्षा के लिए हर संभव बलिदान दिया। वे कई बार भूखे रहे, लेकिन गोपाल की पढ़ाई में कोई कमी न हो, इसके लिए उन्होंने अपने सारे सपने त्याग दिए। गोपाल ने भी अपने माता पिता के सपनों को समझा और कड़ी मेहनत की। उसने अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। एक दिन गोपाल ने अपने माता पिता को शहर बुलाया, जहां वह काम करता था। वह अपने माता पिता को बेहतर जीवन देना चाहता था। शहर में गोपाल की शादी रेखा से हुई। रेखा, जो एक शहर की लड़की थी, गोपाल के माता पिता को अपनी जिंदगी में एक अजनबी समझती थी। उसे यह सब पुराना और अव्यवस्थित लगता था। जब भी प्रभु दास और लीला देवी शहर में रहने आते, रेखा को लगता कि वे उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। एक दिन रेखा ने गोपाल से कहा, तुम्हारे माता पिता पुराने ख्यालों वाले हैं, इनका हर काम हमें परेशान करता है। समय के साथ रेखा ने धीरे धीरे प्रभु दास और लीला देवी को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर प्रभु दास और लीला देवी का दिल टूट गया। वे बिना कहे अपने पुराने घर वापस लौट गए। समय बीता गया और गोपाल और रेखा के घर एक बेटा हुआ, जिसका नाम कृष्णा रखा गया। कृष्णा अब 7 साल का हो चुका था। एक दिन रेखा को दुखद खबर मिली कि लीला देवी का देहांत हो गया। रेखा को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे और गोपाल को अपनी मां के अंतिम संस्कार में जाना होगा। कृष्णा को जब पता चला कि उसकी दादी और दादा थे, तो वह बहुत दुखी हो गया। उसने अपने माता पिता से पूछा, पापा मम्मी, क्यों आप दादी दादा के पास नहीं रहते थे? रेखा ने जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही बेटा, वे अपने पुराने घर में रहना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। अगले दिन कृष्णा घर के अंदर कहीं नहीं मिला। पूरे घर में उसे ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अचानक किसी ने देखा कि कृष्णा छत पर खड़ा था। वह नीचे उतरा और सबको बताया, कल रात बारिश हो रही और छत से पानी टपक रहा था, इसलिए मैंने उसे ठीक कर लिया ताकि जब मैं बड़ा हूं तो मेरे माता पिता को कोई परेशानी न हो।